हेलो स्टूडेंट्स। तो मेरा नाम है मनोज और मैं अभी गवर्नमेंट आयुर्वेद महाविद्यालय सीकर में बीएमएस सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि अभी जो फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट्स हैं तो उनको कौन सी बुक है जो प्रीफर करनी चाहिए, जो एनसीएसएम के सिलेबस के हिसाब से हैं, तो जिनमें कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत कम भी नहीं है सिलेबस के हिसाब से, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाए उनसे नोट्स वगैरह बनाने में और रिविजन करने में भी। तो मैंने अपने बीएमएस फर्स्ट ईयर में जो बुक यूज़ में ली थी उनमें सबसे पहले बात करते हैं कि संहिता अध्ययन प्रथम। तो संहिता अध्ययन में 2 बुक्स आती हैं, तो चरक संहिता और अष्टांग हृदय फर्स्ट ईयर में। चरक संहिता मैंने काशीनाथ पांडे और गोरखनाथ चतुर्वेदी की आती है, उनकी हिंदी व्याख्या आती है, तो वो बुक यूज़ में ली थी और काफ़ी अच्छी बुक है, उसमें बहुत अच्छे से हिंदी में व्याख्या दी गई है श्लोक के साथ। और अष्टांग हृदय में डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी की बुक है, वो मैंने यूज़ में ली थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बुक है। और उसके बाद बात करते हैं क्रिया शरीर की। तो क्रिया शरीर में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड 2 पेपर होते हैं। तो उसमें मॉडर्न पार्ट भी है और आयुर्वेद पार्ट भी है। क्रिया शारीर के लिए जनरली मैंने यूज़ ली थी जो डॉक्टर दिनेश शर्मा की बुक आती है, जो यहाँ आपको फ़ोटो दिखाई दे रही है, वो यूज़ में ली थी। तो इसमें मॉडर्न और आयुर्वेदिक पार्ट काफ़ी अच्छे से कवर किया हुआ है। बाकी डॉक्टर दिनेश शर्मा की और राजेश शर्मा नाम से एक बुक और है, जो एग्ज़ाम के टाइम पे आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगी, क्योंकि उसमें जो पूरा चैप्टर है वो क्वेश्चन क्वेश्चन वाइज़ फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद होगी उसमें। उसमें मॉडर्न और आयुर्वेदिक पार्ट दोनों ही दिया है। उसके बाद बात करते हैं एनाटॉमी की, तो रचना शारीर में। तो रचना शारीर के भी 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। तो रचना शारीर के लिए मैंने जो बुक यूज़ ली थी फर्स्ट ईयर में, वो थी डॉक्टर महेंद्र चौधरी की। तो उसमें उन्होंने जो उसका आयुर्वेद पार्ट और मॉडर्न पार्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे से दिया हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि बीएमएस फर्स्ट ईयर के लिए डॉक्टर महेंद्र चौधरी से ज़्यादा मतलब जो ये बुक यहाँ आपको दिखाई दे रही है, इससे ज़्यादा अच्छी कोई बुक होगी। और उसके बाद पेपर आता है पदार्थ विज्ञान। तो पदार्थ विज्ञान के भी 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। तो पदार्थ विज्ञान के लिए मैंने जो बुक यूज़ ली थी, जो हमारे यहाँ प्रोफ़ेसर सर हैं, तो उन्होंने हमें प्रिस्क्राइब की थी, वो थी डॉक्टर प्रबोध येरावर की। तो बहुत ही मतलब ज़्यादा बहुत बड़ी बुक नहीं है, लिमिटेड कंटेंट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की सिर्फ़ एक ही बुक है, और आप यकीन मान के चलिए उस बुक अगर आप उसको पढ़ते हैं, तो दोनों पेपर के लिए काफ़ी मतलब इनफ कंटेंट है उसमें। ऐसा नहीं है कि उससे ज़्यादा बाहर आ जाएगा, बुक ज़्यादा छोटी है तो बहुत ज़्यादा बाहर कंटेंट आ जाएगा। बाकी तो बहुत सारी बुक आती है जिनमें बहुत ज़्यादा कंटेंट है, तो आप रेफ़रेंस के लिए तो अपने हिसाब से कोई सी ले सकते हैं। लेकिन डॉक्टर प्रबोध येरावर की जो बुक है, ये जो आपको यहाँ दिख रही है पदार्थ विज्ञान की, इसमें आपका पेपर आराम से दोनों क्लियर हो जाएँगे, मतलब बहुत अच्छे मार्क्स के साथ। मैक्सिमम लगभग सारे क्वेश्चन ही इस बुक से आ जाते हैं, ऐसा है नहीं कि सिर्फ़ आ रहेंगे। उसके बाद पेपर आता है संस्कृत का। तो संस्कृत में तो लगभग नोट्स वगैरह है वो प्रोफ़ेसर क्लास में लिखवा ही देंगे और आपको समझा ही देंगे, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर में ही आएगा सिर्फ़। लेकिन फिर भी अगर इसके लिए आप एक बुक यूज़ करना चाहें, तो संस्कृत ज्ञान मंजरी का नाम से ये जो बुक यहाँ आपको फ़ोटो में लगा दिया था हमने, तो ये मतलब यूज़ कर लेना, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बुक है, मतलब लगभग इसी को ही यूज़ करते हैं और ये एनसीईआरटी के सिलेबस के बिल्कुल हिसाब से है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक है ये। ये थी जो फर्स्ट ईयर में हमने जो बुक यूज़ में ली थी और हमारे एग्ज़ाम में पेपर क्लियर करने में इनसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। बाकी आपके कॉलेज में जो भी प्रोफ़ेसर आपको बताते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। बाकी अगर आपकी और कोई भी क्वेरी हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा बुक से रिलेटेड। या कोई और भी काउंसलिंग या कॉलेज से रिलेटेड क्वेरी हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्दी उसका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।